नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त जिस इंस्टीट्यूट में उपस्थित हैं, नाम है इंग्लिश क्लास ऑफ वीके झा सानू। नाम आप सुने होंगे और ये इंस्टीट्यूट इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पता है, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट में मैं 2014 और 15 में पढ़ा करता था और आज मैं इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज हमारे साथ गुरुजी है हमारे। मैं ऑन कैमरा पहले तो मैं पांव छूना चाहूंगा सर का, क्योंकि जिस गुरु से मैं पढ़ता था आज मैं उनसे सवाल पूछूंगा और सवाल करवी भी होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट नंबर 1 कैसे बन गया मुजफ्फरपुर का, इतिहास क्या है, स्टेबल कैसे हुआ, सुनहरे भविष्य को कैसे निखारते हैं बच्चों का। गुरुजी न केवल पढ़ाते हैं बल्कि गाना भी अच्छा गाते हैं, एक्टिंग भी बहुत ही शानदार करते हैं। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे इनका गाना सुनते होंगे, कॉमेडी भी देखते होंगे और एक्टिंग से तो भरपूर है हमारे गुरुजी, है ना सर। सर सबसे पहले सर एसएच भारत में बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एसएच भारत सुनने वाले जितने भी दर्शकगण हैं, सबको मेरा प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा विद्यार्थी हमारा इंटरव्यू ले रहा है। वो कहावत है ना कि दिल गदगद हो गया। क्या कहे, वाकई सर कभी कभी होता है ना कि खुशी के आंसू दिखा नहीं सकता। एक्टिंग है सर का। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ना केवल ये पढ़ाते हैं बल्कि एक्टिंग भी, मतलब बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार एक्टिंग करते हैं। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, देवी का रूप देखिए जरा, इन लड़कियों में देवी का रूप। और जो भी यहाँ पे बॉयज बैठे हुए, गर्ल्स बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन किस लिए करते हैं, क्या पढ़ना है, ये इंस्टीट्यूट कैसे सुनहरे भविष्य को निखारता है। तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ के बच्चों से भी। सर ये इंस्टीट्यूट का इतिहास क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जो ढूंढने की कोशिश करते हैं इंग्लिश क्लास, क्योंकि इंग्लिश से सबको डर लगता है सर, क्योंकि इंग्लिश का नाम सुनते ही समझ जाता है भैया हम क्या करेंगे जी, समझ में नहीं आता। चूँकि मैं एयरफोर्स में था तो चूँकि हमारा बिहार जो है ये गौरवशाली राज्य है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार अगर इतिहास लिखा जाता है तो बिहार के बिना इतिहास अधूरा है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये बुद्ध की धरती है ना, ये बुद्ध की धरती है। राजेंद्र प्रसाद की धरती, ये वो धरती है जिसने प्रथम राष्ट्रपति दिया। ये हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस धरा पे जन्म लिए बिहार में। चूँकि सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, लेकिन चूँकि बिहार भारत का अंग है और सौभाग्य ये है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए। लेकिन बिहार पे एक धब्बा सा लगा हुआ है। जहाँ तहाँ सुनिए अब बिहारियों को बोलने नहीं आता है। भैया हम भी बिहारी है, कभी हमसे भी बोल के देखो, पता चलेगा बिहारी का पावर। बिहारी में बहुत कुछ है। बिहारी जितना प्रतिभाशाली है ना, मैं दूसरे राज्य की बुराई नहीं करता, मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन आप बिहारी की बुराई मत करो, चुभता है। जो लोग कहते हैं बिहारियों को बोलने नहीं आता, अभी किस भाषा की बात करो आप। मैं हिंदी भी बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, बंगाली भी बोलता दादा, बंगाली का भी प्रोवाइट स्कोर तो है, मद्रासी भी समझता है थोड़ा बहुत। राम बाबा का नाम जी रामचंद्र आयरा, दादा का नाम जी अवध बिहारी झा। देखो जी थोड़ा बहुत हम बोलने का प्रयास करते हैं, तो हम सब भाषा का सम्मान करते हैं। हम बिहारी हैं, हमें भी आता है बोलने, लेकिन कुछ लोग का है कि भाई बिहारियों को बोलने। अंग्रेजी के मामले में तो लोग कहता है कि बिहारिया सबको अंग्रेजी साफ नहीं था। भैया मुझसे बात करो भैया, मैं बिहार का हूं। को डर लगता है क्या बिहारी पे? एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। और ये हमेशा क्या बिहारी कहने पे आप लोग को गर्व महसूस होता है या? बिल्कुल होता है, बिहारियों के बारे में अंग्रेजी नहीं आता, बोले मैंने ठाल, मेरे एयरपोर्ट छोड़ा।
हालांकि उस समय हमारा उम्र बहुत 18-19 वर्ष था। मैंने एयरफोर्स छोड़ा, मैंने ठान लिया कि मैं बिहारियों को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा और ऐसा बोलना सिखाऊंगा ताकि लोग सुने ना तो कहे कि हाँ बिहारी का टोन है। वे टॉकिंग अबाउट दैट्स वेरी नाइस लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, यू कैन स्पीक, ऑल कैन स्पीक इंग्लिश, दैट इज वेरी प्रोफेशनल एंड स्टाइलिश लैंग्वेज। मैंने कहा हर बच्चा बोलेगा, मैंने ठान लिया, मैंने एयरफोर्स को छोड़ दिया, मैंने ठान लिया कि हर बच्चा को अंग्रेजी बोलना मैं सिखाऊंगा यहाँ पे मेरे कोचिंग से, जिसको ABCD। सर आप एयरफोर्स का जॉब छोड़ के मतलब ठान लिए और जो हमको इंग्लिश सिखाना ही है बच्चा का। बात है कि हम जॉब कर रहे थे लेकिन हम खुश नहीं थे, और किसी के दबाव में रहकर काम करना। देखिए एयरफोर्स होना ये सौभाग्य की बात है, देश की सेवा करना सौभाग्य की बात है। हम सारे देश के सैनिकों को सम्मान करते हैं, उनको हम पूछते हैं क्योंकि रियल हीरो वही है। पर्दा पर का हीरो तो वो डुप्लीकेट है। देखिए वो तो बच्चों का सपना होता है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं इनका भी सपना होगा कि हम एयरफोर्स बने। कोई बनना चाहता है क्या एयरफोर्स? इसमें कोई भी हाँ एयरफोर्स बनना चाहते हैं। एयरफोर्स बनना चाहता है। और समझिए कि सर एयरफोर्स रह के और समझ सकते हैं कि एयरफोर्स का जॉब पाने के लिए कोई भी स्टूडेंट दिन रात परिश्रम करता है, तप और तपस्या करते हैं, तब जाके वो पद हासिल करते हैं। लेकिन समझ सकते हैं एक टीचर्स का दर्द, आप समझ सकते हैं कि एयरफोर्स का जॉब को सेक्रीफाइस कर ये ठान लिए, ये सोच लिए कि जो बच्चा बिहार का डरता है इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश लिखने से, इंग्लिश शब्द नाम से डर लगता है, उस डर को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए ये ठान लिए कि हर बच्चा इंग्लिश बोलेगा। और जरा समझिए इनकी कहानी, इनकी ही जुबानी आपको हम सुना रहे हैं। हम और भी ब्रीफ में जानते हैं जी। तो मैंने देखा कि एयरफोर्स में हम है तो सिर्फ हम है। मैंने सोचा कि मैं पढ़ाना अगर शुरू कर दूँ ना तो कितने सारे बच्चों को एयरफोर्स में भेजूंगा, उसे गाइड करूंगा। मैं तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एयरफोर्स के लिए तो और भी सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बच्चों को इतना गाइड करूंगा कि मैं अगर एयरफोर्स में हूँ तो मैं अकेले रहूँगा। और एक तो दबाव है अपना, हर लोग का अपना अपना थॉट होता है कि भाई किसी के बस में काम कर रहे हैं। दूसरी बात हमारा इंटरेस्ट भी मतलब थोड़ा उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब हमको कुछ ऐसा करना है ताकि प्रत्येक बच्चा ना वो देशभक्ति को समझे, देश को समझे और उसे भी मौका मिले देश की सेवा करने का। तो अगर मैं रहूँगा तो मैं अकेले रहूँगा, और यदि मैं एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करता हूँ बच्चों को तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एयरफोर्स में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। और चूंकि एयरफोर्स के लिए अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों का कथन है बिहारियों का अंग्रेजी। तो मैंने कहा कि मैं दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को इतना अंग्रेजी सिखाऊंगा ताकि उसको कहीं भी भविष्य में किसी भी जॉब में दिक्कत नहीं होगा। और अभी तक लगभग जब मैं एयरफोर्स छोड़ा तो अभी तक हमारे लगभग 300 बच्चे एयरफोर्स में। 300 बच्चे? लगभग 300 बच्चे एयरफोर्स। आपके बच्चे 300? मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ाया, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, लेकिन मैंने बच्चों को गाइड किया। मैंने बच्चों को इतना गाइड किया, मैं एक ही बात जानता हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा हमारा भाई है। मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरा भाई, ये हमारी बहन है। मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जैसे हमारी अपनी बहन, जैसे उसको हम गाइड करेंगे, हमारा अपना भाई जैसे उसको गाइड करते हैं, ये सब हमारे अपने हैं। मैं इस थॉट के साथ पढ़ाता हूँ। और अक्सर पढ़ाई का एक ट्रेड है कि भैया कभी कभी हम लोग जिस समय पढ़ते थे, मैं अपने शिक्षकों का भी बहुत सम्मान करता हूँ, वो लोग मुझे पढ़ाएं, यहाँ तक मैं हूँ उनके बदौलत हूँ। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को पढ़ाई से डर लगता है, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, इस ढंग से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आपको खेलना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। आप खेलने जाते हो, आप बहुत अच्छा खेलते हो, आपको अगर खेलना शुरू कर दो तो कब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बीत गया पता नहीं चलता। घर से फोन आया, बाबू आप अभी तक का एक बेर और खेल ली छी। नंबर 1 आप अपने इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए उसी समय ठान लिए? हाँ, उस समय ठान लिए। तो होता क्या है कि मतलब बच्चा जो है उबता नहीं है खेल में, वो रेगुलर खेलता रहता है। तो मैंने सोचा कि भाई ये पढ़ाई जो है इसको इस ढंग से पढ़ाया जाए, हाँ, ताकि बच्चा उबे नहीं। अब ऐसा ना कि टीचर सुथनी हन, अब विद्यार्थी अलुआ हन मुंह बनले है, अब क्लास लग रहा है शोक सभा कोई मर गया,
है ना, सर जी आए अरे पर हो, बच्चा एगो दूगो पढ़ैत पढ़ैत सर जी है या ना गेलै, एक झक और मार ली, आए कखनी छुट्टी होता है तो मच्छरों कटे। हमने कहा कि ये तो बेकार हो जाएगा। मैं कहा कि जब मैं क्लास में आऊँ ना तो हमारा बच्चा आंख फाड़ के ऐसे, अरे सर जी और पढ़ाइए, सर और पढ़ाइए, सर मजा आ रहा है, सर मत जाइए ना क्लास से, पढ़ाइए ना। ये होता है, देखिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई को दबाव में मत लिया जाए, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़िए तो फिर लाजवाब होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जब सवाल ऑन बोर्ड जब सर राइट करते हैं, कोई भी सर राइट करते हैं तो बच्चों के मन में एक संदेह होता है कि भैया बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन उसी सवाल को एंजॉय के तौर पे अगर बच्चों के बीच बताया जाए कि नहीं इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, तो हर सवालों का सॉल्यूशन जो है ना इजी हो जाता है। और जब आप मनोरंजन करते हुए सर यही करते हैं, कोई भी ग्रामर हो या फिर इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसका जवाब इस कदर बताते हैं कि बच्चों के दिल तो क्या दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो भूलते नहीं है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि पिक्चोरियल ज्यादा ऑब्जर्व होता है, राइट सर। पिक्चोरियल कोई भी चीज आप देखते हैं ना, को आप टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं ना, तो वो क्यों समझ में आता है, वो क्यों बहुत दिनों तक याद रहता है, इसलिए क्योंकि याद रहता है भैया ये पिक्चर हम देखे हुए हैं। और वैसा ही सर एक्टिंग करके जब पढ़ाते हैं सवालों का जवाब, तो बच्चों के मन में वो बैठ जाते हैं कि सर ये सवाल ये ग्रामर जब पढ़ा रहे थे तो एक्टिंग बता रहे थे फिल्मी अंदाज में, तो वो बच्चों के बीच माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए हर सवाल जो होता है वो कठिन से कठिन वो आसान हो जाता है। अब कोशिश हमेशा करते रहते हैं। और आज देखिए कि सिर्फ एयरफोर्स में 300 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और एयरफोर्स के अलावे बहुत ऐसे जॉब है, लाइक आप देख सकते हैं यूपीएससी है, बीपीएससी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, मीडिया फील्ड है, तमाम। अब समझ सकते हैं कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे, क्योंकि फाउंडेशन तो वही होता है ना भैया, 10th के बाद फाउंडेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट जैसे ही बच्चा फाइनल किया उसके बाद प्रिपरेशन करता है, किसका करता है, कंपटीशन का करता है। और कंपटीशन में वो चूज करता है कि भैया हमको बनना क्या है। और जरा देखिए, और भी हम थोड़ा ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे। सर स्टेबल कब हुआ ये चूंकि जब एयरफोर्स छोड़े तो सबसे पहले तो पापा स्वागत किए। पापा स्वागत? हाँ स्वागत किए वो लाठी से। अच्छा, लाठी से स्वागत किए? बोले कि ऐसा क्या सर? बोले कि ससुरा तू जैसे कि जॉब छोड़ा है। अच्छा, जॉब छोड़ दी? अब एयरफोर्स का सरकारी जॉब। ऐसा क्यों? पता है क्यों पिता को दुख क्यों हुआ? पता है, क्योंकि हर पिता चाहता है ना कि मेरा बेटा जो अच्छा मुकाम पे हो। और समझ सकते हैं। उसके बाद पापा बसबारी में गए, अच्छा खासा लाठी काट के लाए, बढ़िया से सजे उजे। अच्छा, हमको लगता है कि लगभग वो 50 डंडा मारे होंगे। 50 डंडा? हाँ, लेकिन चूंकि बड़ियार थे, हाँ बड़ियार थे, अच्छा, बर्दाश्त कर लिए। नानी हमारी है शांति देवी जमालाबाद, हमारा मम्हर है। अच्छा, तो शांति देवी नानी है, वो बीडीओ से रिटायर है। हाँ, तो नानी बचाई। अच्छा, नानी तो नानी होती है, हाँ, कही कि हमार नाती के अगर कुछो करम तो हमरा से बर्दाश्त न होई, अच्छा, है ना। तो उसके बाद नानी कही कि बुआ चल तू, हम चले आए। उसके बाद नानी का डेरा यहाँ पे है, साधु गाछी अखाड़ा घाट। अच्छा, नानी बोली है तू चाबी पकड़। हमके नानी का है तो रूम खोल जो आराम से तू रह, ना तो बाबू तेरा गर्दा उड़ा देते। गर्दा उड़ा देते? हाँ, अब क्या करें, हम रूम खोल के रहने लगे। एक गांव है वासुदेव बिशनपुर। हाँ, वासुदेवे है। हाँ, वो गांव मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ। उस गांव से 4 बच्चे आए, एक का नाम बाबुल, एक का नाम धीरज, एक का नाम मनीष। मनीष तो अभी जॉब में है, शायद एसएसबी में है। ये 4 बच्चा आया, रूम खोजने के ख्याल से आया। और हम वहाँ पे अपना अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हमको अंग्रेजी बोलने का शुरू से शौक है। प्रैक्टिस कर रहे थे, वो चुपचाप खड़ा होकर सुना तो कहा कि भैया दिल गदगद हो गया। हम जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं वैसा ही बोलूँ। तो हम कह गिरे, तो हम भी तो चाहते ही है कि बच्चा सब बोले। हमारा तो ये सपना है कि हम हर बच्चा को अंग्रेजी बोलना सिखाए। आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, एक चौकी था, है ना, एक कुर्सी था, कुर्सी पर बैठ गए। उस सबको चौकी पर पलथी मार के बैठाते थे, उसको लगे सिखाने। उसके बाद
ये बेरई साइड का एक गांव है, बेरई या बेरुआ, उसमें हाँ अरविंद नाम का एक लड़का आया, अरविंद यादव करके उसका नाम है। वो आया, वो एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहा था, उसको हमने बहुत गाइड किया, वो मेहनत करना शुरू किया और वो बच्चा एयरफोर्स निकाल लिया। अब वहाँ से शुरुआत हो गई, और वहाँ से शुरुआत हो गया कि बच्चा सब, अब वो बच्चा के थ्रू बच्चा आना शुरू हुआ। तो शुरुआत तो हमने 400 से किया और आज हमारे पास 1000-1200 के आसपास बच्चे हैं। सोचे थे यहाँ तक हम आ जाएंगे? सोचता कौन है, हम तो सिर्फ सेवा भावना से सबको पढ़ाते हैं। बच्चा से पूछ लीजिए, ज़्यादा पैसा भी डिमांड नहीं करते। अब आपके पिताजी को गर्व महसूस हो रहा होगा? पापा कहते हैं कि बउआ नहीं, अब पापा कहते हैं कि हाँ हमरा तो पता रहे, लेकिन तोरा मार लियो तो तू सुधर ले। देखिए बच्चा कितना भी अपने आप को समझदार समझ ले, लेकिन गार्जियन की नज़र में हमेशा वो नादाने रहता है। तो पापा हमारे अभी भी कहते हैं बउआ तू अभी बहुए छा। हम यही चाहते हैं कि हम अपने गार्जियन की नज़र में हमेशा बहुए रहें, उनका ममता प्यार मिलता रहे। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको माता पिता का प्यार मिलता रहे। भगवान अगर हमें कहे ना मांग तो वरदान क्या मांगता है, तो हम कहेंगे हमारे मम्मी पापा को अमर कर दीजिए, क्योंकि माँ और बाप के गोद में जो सुकून मिलता है दुनिया में कहीं मिलता नहीं है। कितना भी परेशान है आप, कितना भी दुखी है, उनके गोद में सर रख के पता नहीं नींद आ जाता है, और सारा गम सारा दुख लोग भूल जाता है। उसके बाद हमारी जो पत्नी है, चूँकि हमारी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गया, लगभग 15 बरस 9 महीना के थे हम, तो शादी हुई। अब ऐसा नहीं कि लव मैरिज नहीं है, वो अरेंज मैरिज है। कारण है कि कुंडली के मुताबिक हमारी शादी हुई है। मेरे दादाजी कुंडली लिखे थे, उसी के आधार पर शादी हुई। तो हमारी पत्नी शुरू से हमारा साथ दी, बहुत साथ दी, उनका बहुत कोऑपरेशन है। तो माता पिता और परिवार का साथ मिला और बच्चों का प्यार मिला। ये हमारे अगर हमारी तो औकात नहीं, सभी बच्चे प्यार करते हैं। हमारी तो औकात नहीं, हम इतना ही समझते हैं, हम इतना ही समझते हैं अगर हम राम है तो ये हमारे हनुमान है, अगर हम राम है तो ये हमारे हनुमान है, इनसे हमारा औकात है। वो भगवान श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम है, उनसे तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन एक यूं कहिए कि उनको अपना आदर्श मानते हुए, चूँकि प्रभु को आदर्श कोई भी अपना बना सके, एक भक्त के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं राम हूँ तो हमारे हनुमान, ये इनसे हमारा औकात है। किसी भी शिक्षक का जो औकात होता है उसके बच्चों से, उसके विद्यार्थियों से होता है। और विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि विद्यार्थी का औकात उसके शिक्षक से होता है। माता पिता और शिक्षक ही ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के लिए हमेशा, माता पिता अपने बच्चों के लिए, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा भलाई सोचता है। और मैंने ये ठान लिया कि नहीं, हमारा हर बच्चा बोलेगा। और ऐसा बच्चा अंग्रेजी बोल के गया है जिसको तो सही ढंग से ABCD नहीं आता था, कुछ नहीं आता। ये इजी कैसे बना देते, इतना डिफिकल्ट? इंग्लिश तो वाकई डिफिकल्ट ही लगता है। आप मानते हैं कि नहीं इंग्लिश डिफिकल्ट है? भाषा है, भाषा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं, लत होनी चाहिए, प्रैक्टिस। चूँकि आप हिंदी भाषी, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं या भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं या बज्जी का, जो भी हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते रहे, कहीं पे क्लास नहीं किए, लेकिन बोल लेते हैं। जिस माहौल में रहता है वो माहौल बनाने की जरूरत है, लत होनी चाहिए उस भाषा का। अगर प्रैक्टिस हो गया, लत हो गया। आप मानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए माहौल की ज़रूरत है, ना कि रटने की ज़रूरत है? भाषा तो रटने की चीज़ ही नहीं है, वो तो समझने की चीज़ है। अगर आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अगर आप समझ गए आम अ बुआ, तो आम अ बुआ, आई थिंक आम अ बुआ। लेकिन होता जैसे कि हम हिंदी को हिंदी, लोग बउआ समझ लिया, आम अ बॉय बोले है ना। आम अ बुआ। देखिए प्रोनाउंसिएशन, मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, हिंदी को हिंदी की तरह बोलो, आप भोजपुरी को भोजपुरी की तरह बोलो, और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलो। जैसे अगर आप बोलते हैं सिंपली कोई भी लाइन, तो आम अ टीचर, आम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ऐसा नहीं। आप हर वर्ड को बांध कर बोलो। अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की तरह बोलो, नहीं तो अंग्रेज सुनेगा तो गाली देगा, बोलेगा दैट्स रॉन्ग, व्हाई, आई डोंट लाइक इट। इंग्लिश इज वेरी स्टाइलिश लैंग्वेज एंड वी शुड स्पीक फ्लुएंटली, दैट इज वेरी इजी। तो प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी भाषा में। तो मैं खास तौर पे करियर में इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है। हाँ, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, प्रोफेशनल भाषा है, आज का डिमांड है अंग्रेजी। तो कहने का मतलब वो हम हर बच्चों को एडवाइस देते हैं कि भैया आप सब सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को इग्नोर मत करो।
आप उसको अपने साथ ले चलो, थोड़ा थोड़ा समय निकालना है। ऐसा नहीं कि दिन रात पैर हाथ धो के अंग्रेजी में भीरे रहना है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो ना, एवरीडे 1 घंटा अंग्रेजी के लिए 1 घंटा निकाल लो आप, जिसमें 10 मिनट आप टीवी खोल लो और न्यूज़ सुनो। किसी भी इंग्लिश एंकर का बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोनाउंसिएशन होता है उन लोगों का, आप सुनो। आप कहिएगा नहीं समझ में आता है, फिर भी सुनो ना। आप 6 महीना सुनो, आप 7 महीना सुनो, आप 10 महीना सुनो, नहीं समझ में आया सुनते रहो आप साल भर। आपको इतना तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ समझ में आया, अबे समझ में तो आया, तो आज कुछ समझ में आएगा, फिर रेगुलर रखो, कंटिन्यू रखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आप टाइम निकाल कर न्यूज़ सुनो मोबाइल में। चूँकि आप आज तो हम लोग स्वर्ण युग में पैदा लिए हैं, ये बच्चे लोग तो इतने लकी हैं, ये कलयुग नहीं, हम इसको स्वर्ण युग मानते हैं। सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल है। हम लोग के समय टीवी था, हाई 5 बैंड वाला रेडियो था, उसमें BBC लंदन पकड़ाते थे, तब उनमें अंग्रेजी सुनते थे, या अंग्रेजी न्यूज़ वाले भी आते थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, वो वाले भी अंग्रेजी भी बोलते थे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन उतना पसंद नहीं आता था। संदेश क्या रहेगा बच्चों के लिए? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दबाव में आप एकदम नहीं हो। सुन लीजिए आप लोग। हाँ। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप दबाव में तो पढ़ो नहीं, दबाव में एकदम टेंशन मुक्त रहो। जो भी पढ़ो एकदम बिल्कुल बिंदास पढ़ो। अभी चूंकि रिवीजन का टाइम, चूंकि होता क्या है कि जब एग्जाम नज़दीक आ जाए तो रट्टा नहीं मारना चाहिए। आपको क्या है ना कि आपने जो इससे पहले पढ़ा है, अब आपको सिर्फ उसका रिवाइज करना है और एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। कुछ बच्चा क्या करेगा, एग्जाम जब नज़दीक आएगा ना तो 4 बजे भोर में उठ के चिल्ला के पढ़ेगा, H2SO4 H2SO4, पूरा मोहल्ला जान जाएगा, है ना। बगल वाली छेदिया की मम्मी बोलेगी, अबे कला जोर से चिल्लाई छे रे बउआ रे, सूते तो दे। अभी रुकेगा नहीं, और जोर से पढ़ेगा और बोलेगा A+B के होल स्क्वायर। अबे यार आतेक दिन का किया तू, साल भर बीत गया, 2 साल बीत गया, का किया तू, का किया इतना दिन। अब लास्ट में आकर तू प्रेशर ले रहे हो, जो याद कर रहे हो ना, जो रट्टा मार रहे हो, पीछे वाला भी भूल जाएगा, ये तो याद होगा ही नहीं। एकदम प्रेशरलेस रहो, बिंदास रहो और प्यार से रिवीजन कीजिए आप। कुछ बच्चा कुछ बच्ची टेंशन से तो उसका तत हालत बुखार हो जाएगा, उसको उल्टी करना शुरू करेगा। मम्मी बोलेगी बाप रे बाप बेटी सूख गई, अब कपार सूखेगी, वो पढ़ने के समय पढ़ा नहीं, अब भोज के भी कुम्हर रोपेगा। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि तैयारी पहले से होनी चाहिए, तैयारी पहले से होनी चाहिए। एग्जाम नजदीक आ जाए ना तो उसके बाद एकदम बिंदास मूड रखो, कूल माइंड, एकदम कूल माइंड। एग्जाम में जाओ एकदम बिंदास लिख कर आओ और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ बच्चा तक क्या करेगा कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तो ज्यादा पढ़ाकू बनेगा। एग्जाम के दिन तो और एग्जाम देने जाएगा तो 4 कलम खोस लेगा, ऐसे 1 कलम नहीं रखेगा, 4 कलम खोस लेगा, एकदम संस्कारी बन के जाएगा, बहुत पढ़ाकू है। ऐसे चलेगा ऐसे, और एग्जाम के दिन ऐसे चलेगा, मतलब लास्ट में दिखाएगा कि हम बहुत पढ़ाकू हैं। अबे मैं बार बार बोलता हूँ कि तैयारी शुरू से करो यार। आप अपने आप को मोरल बनाना है तो शुरू से बना के रखो, दिखाने से कुछ नहीं होता। लाइफ आपका है, जिंदगी आपकी है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि दुनिया क्या है क्या नहीं है। दुनिया आपको कुछ दे नहीं देगा। अच्छा रहोगे तो दुनिया सैल्यूट करेगा, बुरा रहोगे ना तो ये दुनिया गाली देगा। चश्मा पहन के चलिए ना तो ये दुनिया कहेगा देखा ना बाबू का नाम सागपत, अब बेटा का नाम श्री प्रवरदास, हीरो बनता है। देख रहे हैं ना, फटा हुआ पहन के चलिएगा ना, फटा हुआ पहन के, तो यही दुनिया कहेगा ससुरा का कुछ है ये नहीं, भिखार है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो। लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। हाँ, आप अपने की सुनो, पढ़ो लिखो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जिंदगी में एक पढ़ाई है जो आपके तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकता है। जैसा आप आज दिख रहे हो ना, ताली तो बजाइए भाई, तस्वीर और तकदीर दोनों। आज जो आप दिख रहे हो, अगर पढ़ लोगे, अगर पढ़ लोगे ना तो आज से 2 साल 3 साल बाद आपका रुतबा ही बदल जाएगा, रुतबा ही बदल जाएगा। ऐसे नहीं रहेंगे ऐसे रुतबा बदल जाएगा पूरा। अबे रुतबा इतना बदलेगा कि आपका तस्वीर तो बदल गया, साथ ही साथ तकदीर बदलेगा। आज साइकिल से चलते हो ससुरा चैन उतर जाता है, हो सकता है कल थार से चलोगे, है ना। आज दुनिया गाली देता है, उसका तो चैन उतरे। आज दुनिया गाली देता है कि देखना ससुरा देखता। और कल अगर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाते हो ना तो दुनिया कहेगा अरे देख छेदिया के बेटा के का कर लिया। क्या बात है, यही होता है और यही होता है। और जरा देखिए, आई होप कि सर की जो हर एक जो वाक्य था ना, हर एक कथन आपको बहुत ही कुछ सिखाया होगा और सीखने का मौका मिलेगा।
शांत रहिए, आप लोग के पास भी आएंगे। हम कुछ बच्ची से बातचीत कर लेते हैं। आप यहीं पढ़ती हैं? हाँ हाँ। सब्जेक्ट क्या है आपका? आर्ट्स है। आर्ट्स है। यस। अच्छा ये बताइए, सानू सर के बारे में हम अगर आपसे 2 शब्द में पूछे, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा है, क्या जवाब रहेगा? क्या बताइएगा? सानू सर इतने अच्छे टीचर तो मेरा चूँकि साइंस है, हम चूँकि 4 क्लास करते हैं, तो जितने सानू सर ऐसे जो टीचर मिले ना हमको आज तक किसी कॉलेज किसी आज क्लास तक में नहीं मिले। नहीं, हम 10th तक भी पढ़े थे तो ऐसे टीचर हमको नहीं मिले। हम चाहेंगे कि सब टीचर सानू सर जैसे हो। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ही इज़ अ ब्रिलियंट टीचर इन माई लाइफ, ही इज़ अ हीरो। ब्रिलियंट टीचर। क्या बनना चाहती हैं आप आगे? आगे डरिएगा मत, बनना क्या चाहती हैं ये बताइए। सानू सर जैसे। सानू सर जैसे बनना चाहते हैं? क्यों, ऐसा क्यों? आइए दिखाइए जरा। ये देवी बनना चाहती हैं सानू सर जैसा, ऐसा क्यों? सानू सर के बारे में कितना भी कुछ बोलो, मतलब सानू सर सबसे अलग है। सबसे अलग है। अलग क्यों लगते हैं सर? मतलब वो उनका एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कुछ उनका शेयर करना चाहेंगे, जो बात आपको अच्छा लगता है उनमें, जो सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा सर पूरे अच्छे ही लगते हैं। पूरा ही अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा सर आप नहीं है, मतलब अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसे सर नहीं मिले। अच्छा ये बताइए, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? साइंस। और भी हम कुछ गर्ल्स से जानने की कोशिश करें। आप क्या लगता है, सानू सर कैसा है? ये इंस्टीट्यूट में पढ़कर कैसा लग रहा है? सानू सर बहुत अच्छे टीचर हैं। शांत रहिए, जरा सुन लीजिए। क्या? सानू सर क्लास में कभी बोरिंग फील नहीं होता है। बोरिंग कभी फील नहीं होता है। कैसे पढ़ाते हैं ये? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनके हर एक बात समझ में आती है। हाँ। मतलब अच्छे से समझाते भी हैं, मतलब कि ऐसे टीचर मैंने नहीं देखा, बहुत अच्छे से समझाते पढ़ाते हैं। अच्छा। कभी मतलब कि अपनापन लगता है। अपनापन लगता है। देखिए, अगर अपने और अपनापन जहाँ रिश्ता बन जाए ना भैया, समझ सकते हैं, एक परिवार हो जाता है। और एक परिवार में खुशहाल वो माहौल बन जाता है। जब जिस परिवार में खुशहाल माहौल हो, वो परिवार का कंडीशन आप समझ ही सकते हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? अभी तो मैं नर्सिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। नर्सिंग लाइन में क्यों? बस ऐसी ड्रीम है मेरा। ऐसे ही पैसा कमाने के लिए? नहीं हो तो मैं जनता की हर एक सेवा करती हूँ ना। मतलब कि हर एक। ऐसा नहीं नर्सिंग लाइन में जाके सुई इधर उधर दे दीजिएगा पैसा कमाने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मरीज को जो सेवा करता है ना, मरीज अगर बीमार है तो उसको सेवा तो करना पड़ेगा। नर्सिंग लाइन मेरा ड्रीम है इसमें जाने का। ऐसा ड्रीम है आपका? जी। चलिए, बहुत बेस्ट ऑफ लक। और हम बॉयज से जानना चाहेंगे। हाँ, नेता क्या नाम हुआ? वसी आलम। अच्छा, नेता हो कि स्टूडेंट हो या बनना चाहते हो? नेता नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। हाँ, कैसे बनोगे बिजनेसमैन? है बिजनेस है अपने। अच्छा ये हाँ। अच्छा ये बताओ, बिजनेस में कौन सा बिजनेस? नहीं, कपड़ों का। क्या? चाय का दुकान खुलेगा? हम पार्टनरशिप में रहेंगे। पार्टनरशिप में तुम लोग? सीरियस वाला बात। पढ़ाते कैसा है सर? सर इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कराते, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई। हाँ। और पढ़ाई बहुत लाजवाब। जी। क्या लगता है मुजफ्फरपुर में सबसे अव्वल है, क्या है? नहीं, हम कहीं गए ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ है। डायरेक्ट यहाँ? हाँ। मतलब इसके सिवा सोचे ही नहीं? नहीं सोचे। क्या बात है, बहुत और भी कुछ हम बॉयज से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बार बताओ कि आप सब लोग पहले जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है। जिंदा है ना सभी लोग? अच्छा ये फिर बताइए कि आप लोग बिहारी हैं ना? अच्छा आप लोग कसम खाइए कि हम कम से कम 50% अपने आप पे, अपने भविष्य को निखारने के लिए देंगे। आप लोग कसम खाइए। आप लोग पूरा ना? ऐसा नहीं ना? नहीं। क्या बनना क्या चाहती हैं आगे? टीचर बनना चाहती है। कैसा टीचर बनना चाहते हैं? सानू सर जैसा? बिल्कुल। ऐसे ही आप पढ़ाइएगा? हाँ, एकदम एंजॉयमेंट के साथ अच्छे से पूरा। और मतलब ऐसा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सानू सर जैसे। हाँ। वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे समझ में आए। अच्छा डॉक्टर कौन बनना चाहता है? कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? अच्छा इंजीनियर कौन बनना चाहता है? अच्छा इंजीनियर, चलिए। अच्छा ये बताइए कि बिजनेसमैन कौन बनना चाहता है? अच्छा ये बताइए कि जो सिविल सर्विसेज IPS IAS कौन बनना चाहते हैं? टीचर कौन बनना चाहते हैं? सर आपके क्लास में तो भैमार है सर, पूरा मुजफ्फरपुर ही आ गया है भैया। तो ठोकिए ताली, क्या बात है। और देखिए, अच्छा आप लोग क्या बनना चाहते हैं?
बैंकिंग करना चाहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते जी। हैं? क्यों? पैसा बहुत है इसलिए? नो सर, मेरे पापा का सपना है कि हम कुछ अच्छा बने, बैंकिंग करें, कि उनका नाम हो। आज उनके नाम से हम जानते हैं। पापा का सपना, अपना सपना नहीं है? नहीं, मेरे पापा जो कहेंगे वही करेंगे। वही कीजिएगा। तो देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका अपना सपना होता है, और बहुत ऐसे होते हैं जो माता पिता का सपना संयोगे बैठे रहता है कि पूरा हमको करना है। तो ये आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती है, क्या बनना चाहती है बैंकिंग सेक्टर में? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर? पैसा है इसलिए? नहीं, मेरे पापा जो बोलेंगे ना वही करेंगे। मेरे वही पापा कीजिएगा। हाँ। देश के लिए कुछ सोचे हैं? नहीं। अच्छा, बिहार के लिए कौन कौन सोचा है और देश के लिए? और कोई नहीं सोचे हैं? हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बिहार के लिए हम सब बहुत सोचे हैं, बिहार को आगे बढ़ाना है। यहीं से पूरा सानू सर के क्लास से पूरा सोच लिए ना? हाँ, यहीं से क्या क्या सोचे? यहीं से बिहार को आगे बढ़ाना है, बहुत डेवलप करना है यहीं बिहार से? को। हाँ। अच्छा सर, में 5-10 अच्छाई बताइए। आप लोग क्या क्या बताइएगा? कोई बताइए। हाँ बताइए, बताइए। सानू सर बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, एक एक बोलिएगा। आप बहुत अच्छे। दूसरा दूसरा आप बोलिए। सानू सर बेस्ट टीचर, उनकी इतना अच्छा कोई नहीं समझाता है। आप बोलिए कुछ। चलिए आप। सर के बारे में तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि सर हम लोग कहीं भी क्लास किए, बहुत जगह कर चुके हुए हैं क्लास, बट सानू सर ऐसा कोई टीचर मिले ही नहीं। मिला ही और दिल सर से इतना करीबी हो गया, दिल से दिल मिल चुका हुआ है, इतना कनेक्ट हो गए। हाँ। क्या बात है यार, क्या बात है। दिखाइए जरा, देखिए ये कहीं ना कहीं सर के लिए ये भावुक पल है, भावुक क्षण है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मुजफ्फरपुर में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है। क्या हुआ है? हम लोगों को सर को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं जाने का मन कर रहा है? नहीं। सर क्या कहिएगा इस पल को? सर इधर आइए, आप इधर आइए सर। सर देखिए सर, दिल से दिल कनेक्ट। और क्या कहिएगा सर, इस पल को आप कैसे देख रहे हैं? पहले ये बताइए सर, इस पल को कैसे देख रहे हैं सर? ये मेरा भाई है। क्या बात है। जिगर का टुकड़ा है। अच्छा। और बस यही भगवान से दुआ करते हैं और मेरा आशीर्वाद है कि ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे और माता पिता के साथ साथ अपना सपना भी पूरा करे। क्या बात है। सर एक बात बताइए, जो गरीब बच्चा है, असहाय है, बेबस है, लाचार है, जो पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, आपकी इंस्टीट्यूट क्या कदम उठा रही है, पहल क्या कर रही है? बच्चा सबसे पूछ लीजिए, हम तो पैसे नहीं मांगते हैं। पैसा नहीं मांगते हैं? हाँ? सर पैसा कभी नहीं मांगे हैं, कभी नहीं मांगे हैं। पैसा वैसा नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं सर। हाँ? कुछ नहीं बोलते हैं पैसा के लिए? नहीं बोलते हैं। क्या हुआ? नहीं बोलते हैं पैसे के मांगने लिए। नहीं करते। नहीं। अब देखिए भैया, ऐसा टीचर कहाँ मिलेंगे मुजफ्फरपुर में? बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो कहते हैं पहले पैसा पेड कीजिए और फिर हमारे इंस्टीट्यूट में कदम रखिए। लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसा भी टीचर है जो बिना बोले, अब समझ सकते हैं कि ये पैसा के लिए बोलते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि बच्चा संभल जाओ, अपने सुनहरे भविष्य को निखारने के लिए तुमको दिन रात एक करना होगा, तप और तपस्या करना होगा। जरा ये भी गौर करने वाली बात है, और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम तो उस लायक ही नहीं जो प्रभु के बारे में कुछ बोल सके। बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कि हम राम के वंशज हैं और हम लोग बड़ी शुक्रगुजार हैं प्रभु का और लोगों का। और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग इस देश में जन्म लिए जहाँ पे प्रभु श्री राम जन्म लिए, और बहुत लकी हैं कि उस युग में जन्म लिए जिस युग में उनका मंदिर। गुनगुनाना चाहेंगे? शांत रहिए, सुन लीजिए। एक मेरा ही गाना है, चूँकि हमारा एक चैनल भी है, सानू फिल्म प्रोडक्शन। क्या बात है। और उस पे हम एक गाना गाए हैं, पब्लिश हो गया है। चैनल सुन लिए ना गाना सर का? हाँ, सुन लिए ना सब लोग? खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। हाँ, रामा गए हैं अपने घर में, आओ मिलके मनाए दिवाली। रामा गए हैं अपने घर में, आओ मिलके मनाए दिवाली। सारे फिजा में लहरा दो भगवा,
आज भगवे के रंग में रंग जाए, तन राम का मन राम का गुन गाए, कोई नाचे कोई ढोल बजाए, राम आ गए हैं अपने घर में, आओ मिलके मनाए दिवाली। बरसों बरस का था इंतजार, भगवे के रंग का मैं दीवाना, राम का तन है राम का मन है दिल, राम का है ठिकाना। बरसों बरस का था इंतजार, भगवे के रंग का मैं दीवाना, राम का तन है राम का मन है दिल, राम का है दीवाना। बीर बजरंगी भी संग आए, बीर बजरंगी भी संग आए, आओ मिलके मनाए दिवाली। राम आ गए हैं अपने घर में, आओ मिलके मनाए दिवाली। जय श्री राम। पता है बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे संस्कृति को समझ रहे हैं, संस्कृति को समझ रहे हैं, भारत की सभ्यता को समझ रहे हैं। ये बड़ी सुखद पल है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई एम एन इंग्लिश टीचर, बट मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप सुसंस्कृत रहो, आप सभ्य रहो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो। जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा। राम से बड़ा पुरुषोत्तम, इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमको किसी गैर से सीखना ही नहीं है, किसी गैर की सभ्यता से। भारतीय सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता है कि राम जैसा पुरुषोत्तम, इतना बड़ा उदाहरण, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन पे इतना बड़ा राजपाट छोड़कर चले गए, वनवास चले गए। वो लक्ष्मण जो अपना राजपाट सुख सुविधा छोड़ के अपने भाई के चले गए, भाई का उदाहरण। राम, लक्ष्मण, भरत, सेक्रीफाइस हो तो ये त्याग हमें सिखाता है हमारी सभ्यता। यही त्याग आप लोग को करना है, यही त्याग। आई होप कि सर की बातों से आप सहमत होंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? लास्ट में बस यही कहेंगे कि सपना पूरा करने का मौका अगर मिले ना, तो दिन रात एक कर दो आप। अगर आज दिन रात एक नहीं करोगे ना, तो कल सपना टूटेगा ना, तो आंख का आंसू पीछे पोंछना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि आपको आंख का आंसू पीछे पोंछना पड़े, क्योंकि उस समय ना पूरा दुनिया लात मारेगा आपको, पूरा दुनिया लात मारेगा। और यदि आज आप दिन रात एक करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर लेते हो ना, पूरा दुनिया आपके आगे पीछे और सेल्फी लेगा आपसे और उदाहरण देगा अपने बच्चों को कि बेटा देख रहा है फलनामा का बेटा, उसके जैसा बन तू। तो मेरा एक यही मैसेज है अपने सारे बच्चों के लिए ना, कि आज आपको मौका मिला है। ये मौका फिर पता नहीं मिले ना मिले, परिस्थिति कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समय अगर आज आपका प्रेजेंट और फ्यूचर, जो पास्ट है तो चला गया, अब प्रेजेंट और फ्यूचर आपके हाथों में है, कर्म आपके हाथों में। भगवान जो है ना, किस्मत की बात आप क्यों करते हो? तो भगवान, वो तो भगवान के हाथ में है। मैं बोल रहा हूँ कि कर्म हमारे हाथ में है। भगवान ने दो चीज बनाया ना, एक कर्म और एक किस्मत। उन्होंने एक चीज हमारे हाथ में दे दिया, कहा भैया ये ले तुम्हारा कर्म, किस्मत मेरे हाथ में रहेगा। तो किस्मत ऊपर वाले रखे हुए हैं। अब वो कहते तू कर्म कर, मैं किस्मत का पिटारा खोलूंगा। लेकिन गलती हम क्या करते हैं ना, हम कहते हैं कि भैया प्रभु किस्मत का पिटारा खोलिए। क्या पता कि जिस भगवान के भरोसे आप बैठे हैं, भगवान आपके भरोसे बैठे हैं। हम ये सोच लेते हैं कि भगवान जी किस्मत का पिटारा खोलेंगे तब हम कर्म करेंगे। अबे तू कदम आगे बढ़ा, प्रभु तुम्हारे साथ खड़े हैं। जय श्री राम। बहुत 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 शुक्रिया सर एसएच भारत से बातचीत करने के लिए। और एसएच भारत के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, और कहीं पे त्रुटि हुई हो तो माफ करेंगे। लास्ट में आप खत्म ही करेंगे, कुछ बताना चाह रही थी आप? जी, आज तक हम जितना भी कोचिंग किए सब सर को देखे, लेकिन सब सर ना यही करते कि जो तेज बच्चा रहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सानू सर सब बच्चों को एक तरह से देख। क्या बात है, ये होना चाहिए। इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है, और इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है भैया।
मैं पहले भी आपको ऑन स्टेज में शेयर किया हूं कि एक चिंगारी ही काफी है आग लगाने के लिए। पूरा माचिस की तिल्ली की जरूरत नहीं होती है, आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। तो सानू सर में वही है, ये एक ही बच्चों को लेकर नहीं, सारे बच्चों को एक समान देखते हैं, एक समान पढ़ाते हैं, एक समान इंटरटेनमेंट कराते हैं। और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे भविष्य को निखारने के लिए बहुत ही अच्छा कोशिश हमेशा जारी रखेंगे। आप लोग से मेरा यही शुभकामना है। खैर आज मेरा कैमरामैन नहीं था, लास्ट में मैं इनका भी कुछ, इधर दीजिए इनको कैमरा। ये तो अभी जितना भी इंटरव्यू सेशन आप देख रहे थे, सभी कैमरा ये हैंडल कर रहे थे। हालांकि ये सानू सर के क्लास में पढ़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ? अमन यादव। अमन यादव। कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? 2 साल से। अच्छा ये बताइए कि सानू सर के क्लास में पढ़कर कैसा लग रहा है? सानू से क्लास में पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ। यहाँ बोरिंग फील नहीं होता, मतलब कितने भी घंटा का क्लास हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे भी पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। यहाँ पे कोई बोरिंग सा फील नहीं होता है। क्या बनना है आगे? आगे उनका मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर मैंने स्ट्रीम बायो लिया। अच्छा। मैं मेन बायो, मेरा साइंस स्ट्रीम का। बहुत ऐसे स्टूडेंट और डॉक्टर, पैसा वैसा ज्यादा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पैसा का नहीं, सब आदमी का खुद। पैसा नहीं, किडनी उडनी निकालने के नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा जो पब्लिक का सेवा करूंगा। पब्लिक का सेवा। चलिए अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। बाकी ये इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बीके झा सानू सर जिस तरह से हर एक वक्तव्य को, हर एक बात को, हर एक याद को शेयर किए हैं, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा। और हाँ, किसी ने ठीक ही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बगैर कोशिश करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर कोशिश हमेशा जारी रखिएगा। कभी हताश, कभी निराश, कभी परेशान मत होइएगा। और हाँ, जो गर्ल्स है, जो स्टूडेंट है, इनकी बातों से आप कितना सहमत है, इनकी बातों को आप कैसे लेते हैं, कमेंट कीजिएगा। जो बॉयज है क्या बनना चाहते हैं? कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई नर्स बनना चाहती हैं। हम भी कुछ बोलना चाहते क्या बोलना चाहते हैं बताइए। सानू सर अच्छा तरीका से समझाते हैं। अच्छा। और अपना परिवार की तरह समझते हैं। हाँ। और फी नहीं मांगते हैं। हाँ। यहाँ गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। अच्छा। और मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। आप सिविल सर्विस में हाँ, बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ, मेरा मेन गोल है। तो इस शेरवानी उरानी पहन के आए हैं आज पूरा? नहीं, आज अंतिम दिन था क्लास का, तो सोचे हैं कि चलते हैं कुछ दिखा देते हैं। हाँ। और तो भला तो सब भला। और मेरा सोच है कि मैं आसपास के जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं आगे यानी सिविल सर्विसेज पाकर उनको, उन बच्चों को आगे उत्सव मनाए, कुछ उनको अथी करे, सपोर्ट करे आर्थिक स्थिति के तौर पर। और मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने घर को ऊंचा हाई लेवल पर ले जाना चाहता हूँ और अपने समाज को भी ले जाना चाहता हूँ। हाँ। क्या बात है, एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। आई होप कि जो दृढ़ संकल्पित होकर एक डेडलाइन तय करके अपने लक्ष्य पे काम करते हैं, वो कभी हताश नहीं होते हैं, वो कभी निराश नहीं होते हैं। नमस्कार।